अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस बढ़ती हुई ठंड में एक बहुत ही ज़बरदस्त सी आप लोगों के लिए रेमेडी लाई हूँ। गर्मा गर्म चाय का एक कप बस मेरे बताए गए तरीके से बनाकर पी लें। एक चीज़ का इसमें हम इजाफ़ा करेंगे, एक चुटकी बस ये चीज़ डालकर पी लें तो आप देखेंगे जितना भी बन ज़ुकाम है, बहती नाक है, नज़ला ज़ुकाम फ्लू हो गया है, छींकें आ गई हैं सर्द मौसम की वजह से, वो सब इंशाअल्लाह ताला एक कप पीते ही सब ख़त्म हो जाएंगी और आपको मिलेगा बेहद सुकून इसको पीने से। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं। इसके लिए सॉस पैन में एक कप पानी ले लेंगे। सबसे पहले पानी को अच्छी तरह से पहले बॉयल आने देंगे, उसके बाद ही हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। नॉर्मल जैसे चाय बनाते हैं, बस चाय ही हमने बनानी है। चाय बनाते वक्त बस एक चुटकी हम एक चीज़ डालेंगे, जिससे आप देखेंगे कि आपको बहुत ही आराम मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए पानी में बबल्स बनना शुरू हो चुके हैं। तो अब मैं इसमें चाय की पत्ती डाल गई हूँ 1 टीस्पून। 1 कप चाय बना गई हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पर 1 टीस्पून चाय की पत्ती डाल गई हूँ। जितनी स्ट्रॉन्ग आपको चाय चाहिए तो आप उसी हिसाब से चाय की पत्ती एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से पका लेते हैं, कहवा इसका तैयार कर लेते हैं। छोटे बच्चों के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है और जो घर में बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है आज की रेमेडी। तो जैसे ही कहवा 2 से 3 मिनट तक आप पका लें, उसके बाद हमने ये चीज़ इसमें ऐड करनी है। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि वो क्या चीज़ है। तो आप देख सकते हैं 1 चुटकी के बराबर मैंने यहाँ पर ये ली है खसखस। इसे इंग्लिश में पॉपी सीड्स कहते हैं, खसखस भी बाज़ लोग बोलते हैं, बाज़ लोग इसे खसखस बोलते हैं। तो जो भी आप लोग कहते हैं, ये इस तरह के छोटे-छोटे सफ़ेद दाने होते हैं, बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। इनमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा मिक़दार में पाया जाता है, खून बनाते हैं। जिन लोगों को नींद नहीं आती है, नींद की कमी भी इससे दूर हो जाती है। पर लेकिन आज मैं आपको इसका ऐसा इस्तेमाल बता रही हूँ कि आपको नज़ला ज़ुकाम फ्लू है वो आपका सारा ख़त्म हो जाएगा इससे। चाय में आपने 1 चुटकी डालकर ये पी लेना है। तो इस तरह से देखिए मेरे पास धुली हुई खसखस थी, ड्राई हुई हुई, तो मैंने वो इसमें ऐड कर दी और अब इसे मैंने अच्छी तरह से पका लिया। इसमें दूध आधा कप ऐड कर दिया है। तो अब इस चाय को अच्छी तरह से पका लेंगे। मिठास के लिए यहाँ पर आप इसमें गुड़ मिला सकते हैं या फिर चीनी जो नॉर्मल घर में होती है वही आप डाल सकते हैं। जो भी आपको मिठास के लिए बेहतर लगे आप डाल लीजिएगा। लेकिन अगर आप इसमें डाल लेते हैं तो गुड़ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। सर्दियों के मौसम में हमारे जिस्म में गर्माहट पहुँचाता है। तो मज़ीद और 2 मिनट तक मैंने अच्छी तरह से पका लिया ताकि खसखस का जितना भी फ्लेवर है ना वो चाय में अच्छी तरह से निकल कर आ जाए। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। छान कर इस चाय को हम ले लेंगे। तो अब मैं आपको बता देती हूँ, आपने दिन में 3 बार ये चाय बनाकर पीनी है। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे आपको पहले ही दिन में आराम आना शुरू हो जाएगा। आपने इसे 3 दिन बनाकर पीना है इस तरह से ये चाय। तो आपने सुबह, दोपहर, शाम या अपनी मर्ज़ी से किसी भी टाइम में बनाकर पी लें इस चाय को। तो आपको जितना भी आपकी नाक बहती है, नज़ला ज़ुकाम रहता है, छींकें आती हैं, फ्लू है, बन ज़ुकाम है, वो सब आपका इंशाअल्लाह ताला इससे ठीक हो जाएगा। बहुत ही आराम आपको मिलेगा इससे, क्योंकि ये फ़ौरन जिस्म में जाते ही हमारे वर्क करना शुरू कर देती है ये चाय और बहुत तेज़ी से हमें आराम पहुंचाती है इन तमाम बीमारियों से। तो ज़रूर इस रेमेडी को ट्राई कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक मुझे दीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेमेडी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।